सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 4 जो कि कहता है द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो फंडामेंटल राइट लोगों को मिला हुआ है वो तब तक नहीं सस्पेंड किया जा सकता है जब तक कि स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन किसी विशेष स्थिति में इसकी अनुमति न दे। यानी नॉर्मल टाइम में आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सस्पेंड होता है। जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 352 डिक्लेयर किया गया हो तो आर्टिकल नंबर 32 सस्पेंड होगा, बट आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सारे फंडामेंटल राइट के लिए सस्पेंड नहीं होगा। I will repeat, आर्टिकल नंबर 32 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी सारे फंडामेंटल राइट के लिए सस्पेंड नहीं होगा। ओके, एंड मैं क्यों इन्फेसिस कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सस्पेंड हो जाता है, इसलिए कोई भी पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 359 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कहा जाता है कि किन किन फंडामेंटल राइट के ब्रीच के केस में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी कोई पर्सन जो है आर्टिकल नंबर 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि आर्टिकल नंबर 359 को यूज करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो पास किया गया और कहा गया कि आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 19 का अगर ब्रीच होगा इमरजेंसी के टाइम तो आर्टिकल नंबर 32 को यूज करते हुए कोई भी पर्सन जो है इस राइट को क्लेम करने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। बट रेस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और जो बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं, उसके ब्रीच के केस में जनता जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी उस समय भी केस जो है दायर कर सकती है, आर्टिकल नंबर 32 को यूज कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियरली आपको समझना है एंड आई होप कि मैं इस पॉइंट को अब तक समझा पाया हूं। ठीक, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट जो है उन्हीं को कैंसिल किया जाएगा या उन्हीं के रिस्पेक्ट में लिमिट जो है आर्टिकल नंबर 32 पे पुट की जाएगी और सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी कैंसिल नहीं होता है, वो एप्लीकेबल रहता है, वो अवेलेबल रहता है जनता के पास में। और आर्टिकल नंबर 359 को यूज करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये नहीं पास किया जा सकता है कि हम अभी इमरजेंसी का दौर है इसलिए आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को सस्पेंड कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। एंड ये चीज इसलिए रखा गया है बिकॉज आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर बेसिक ह्यूमन डिग्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसको ये प्रोटेक्शन जो है दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एंड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 ये पूरी तरीके से एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंटेंशनली इस तरीके से बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटर, प्रोटेक्टर एंड अल्टीमेट इन्फोर्सर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये एक ऐसा राइट है जो अपने आप में फंडामेंटल राइट है और जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दैट्स व्हाई दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।